जय श्री माता जी। साकार और निराकार में भेद, एक मायावी षड्यंत्र। क्या सहज योग की नींव पर ही आज प्रहार हो रहा है? क्या श्री माता जी के ही वचनों का गलत अर्थ निकालकर सहजियों को सत्य के मार्ग से भटकाया जा रहा है? आज कुछ समूह निराकार ध्यान के नाम पर एक ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जो हमें श्री माता जी के साकार स्वरूप और उनके चैतन्यमय फोटो से दूर करने का एक गहरा षड्यंत्र है। ये छलावा इतना बढ़ गया है कि कुछ लोग श्री माता जी के चैतन्य प्रदान करने वाले फोटो को अग्नि में जलाने जैसे आसुरी और अक्षम्य कृत्य तक कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि कोई सहज योगी ऐसा करने के लिए सम्मोहित हो सकता है? इस वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में हम इसी मायावी षड्यंत्र का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे तार्किक बुद्धि और सम्मोहन का प्रयोग करके सहजियों को गुमराह किया जा रहा है। साकार के बिना निराकार तक पहुंचना एक असंभव और खतरनाक मार्ग है, जैसा कि श्री माता जी ने स्वयं बार बार समझाया है। श्री माता जी का फोटो केवल एक चित्र नहीं, बल्कि एक जीवंत यंत्र है जो हमारी सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास का आधार है। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं और इस भ्रामक प्रचार से खुद को और अपने सहज भाई बहनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस पहले भाग को अवश्य देखें। जय श्री माता जी। साकार का आधार और छलावे का विश्लेषण। जय श्री माता जी। भाग 1। साकार का आधार, श्री माता जी के चैतन्यमय स्वरूप और फोटो का दिव्य महत्व। विषय सूची। 1। निराकार तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग साकार है। श्री माता जी ने साकार और निराकार के संबंध को कैसे समझाया है? 2। श्री माता जी का फोटो एक चैतन्यमय यंत्र है, केवल एक चित्र नहीं। विज्ञान और आध्यात्मिकता की दृष्टि से फोटो का महत्व। 3। चित्त हटाने का भ्रम और श्री माता जी की सर्वव्यापकता। क्या आदिशक्ति अपना ध्यान कहीं से हटा सकती हैं? इस तर्क की व्यर्थता। 4। पूजा, प्रेम की अभिव्यक्ति या कर्मकांड का बंधन। सहज पूजा और कर्मकांड के बीच श्री माता जी द्वारा बताया गया सूक्ष्म अंतर। प्रस्तावना, भ्रम का उदय और सत्य की आवश्यकता। जय श्री माता जी। आज हमारे समक्ष एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां कुछ लोग जो स्वयं को सहजयोगी कहते हैं, एक नए और भ्रामक विचार का प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब हमें निराकार में ध्यान करने के लिए श्री माता जी के फोटो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री मां ने अपना चित्त फोटो से हटा लिया है और फोटो की पूजा करना एक कर्मकांड है जो उन्हें कष्ट देता है। ये विचार न केवल सहजयोग के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि ये साधकों को एक ऐसे अंधकारमय और अनुसुरक्षित मार्ग पर ले जाता है जहां सुरक्षा कवच यानी बंधन के अभाव में वे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का शिकार बन सकते हैं। इस समूह का ये दावा कि वे श्री माता जी के प्रवचनों का उपयोग कर रहे हैं और भी चिंताजनक है। ये ठीक वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग शास्त्रों का गलत अर्थ निकालकर लोगों को भ्रमित करते हैं। वे ज्ञान के शब्दों को अपने अहंकार और तार्किक बुद्धि से तोड़ मरोड़कर अपने एजेंडे के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस लेख का उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत आक्रमण करना नहीं है, बल्कि श्री आदिशक्ति माता जी निर्मला देवी द्वारा दिए गए शाश्वत सत्य को पुनः स्थापित करना है। हमें अपने हृदय में करुणा रखते हुए उन भटके हुए भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही जो साधक इस भ्रम में फंस रहे हैं, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाना हमारा कर्तव्य है। आइए हम केवल और केवल श्री माता जी के शब्दों और अपने चैतन्य की अनुभूति पर विश्वास करें, किसी व्यक्ति या समूह के तर्कों पर नहीं। 1. निराकार तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग साकार है। श्री माता जी ने साकार और निराकार के संबंध को कैसे समझाया है? इस समूह का सबसे बड़ा और मूल भ्रम निराकार की अवधारणा को लेकर है। वे कहते हैं कि हमें सीधे निराकार में ध्यान करना चाहिए। ये सुनने में बहुत आकर्षक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत लग सकता है,
लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। श्री माताजी ने बार बार समझाया है कि मनुष्य जो स्वयं एक साकार रूप में है, निराकार तक सीधे नहीं पहुंच सकता। निराकार को अनुभव करने के लिए एक साकार माध्यम की आवश्यकता होती है। सोचिए, क्या आप हवा को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? क्या आप बिजली को बिना किसी उपकरण जैसे बल्ब या पंखे के अनुभव कर सकते हैं? नहीं। निराकार परमात्मा की शक्ति, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, सर्वव्यापी है, लेकिन उसे अनुभव करने, उससे जुड़ने और उसे अपने भीतर जागृत करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। श्री माताजी का साकार स्वरूप और उनका फोटो वही माध्यम है। अब स्वयं श्री माताजी के शब्द सुनिए। लोग निराकार निराकार कहते हैं। निराकार की पूजा कैसे करेंगे? हवा की पूजा कैसे करेंगे? उसके लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए। जब तक आपके सामने मेरा साकार रूप नहीं है, आप निराकार को जान ही नहीं सकते। पहले साकार को सिद्ध करना होता है, फिर निराकार अपने आप आपके अंदर स्थापित हो जाता है। जब आपकी कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार का भेदन करती है, तब आप उस निराकार शक्ति से जुड़ते हैं। लेकिन उसे जागृत कौन करता है? मेरा साकार रूप। एक और स्थान पर श्री मां कहती हैं, देखिए, निराकार को स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए एक रूप लेना ही पड़ता है। बिना रूप के आप उसे कैसे पहचानेंगे? आप उसे कैसे अनुभव करेंगे? सर्वव्यापी शक्ति निराकार है, लेकिन आपको उसका अनुभव कराने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे इस रूप में आना पड़ा। ये फोटो उसी स्वरूप का प्रतिबिंब है जो आपको निराकार से जुड़ने की अनुमति देता है। विश्लेषण। साकार से निराकार की यात्रा। सहयोग की पूरी प्रक्रिया साकार से निराकार की ओर एक क्रमिक यात्रा है। हम श्री माताजी के फोटो के समक्ष बैठते हैं। ये साकार है। हम उनकी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर हम अपनी आंखें बंद करते हैं। कुंडलिनी ऊपर उठती है और हमें विचारहीन जागरूकता की स्थिति में ले जाती है। इस विचारहीन अवस्था में हम उस सर्वव्यापी निराकार शक्ति यानी चैतन्य को अपने हाथों पर और सहस्त्रार पर अनुभव करते हैं। यहाँ फोटो एक स्विच या पोर्टल की तरह काम करता है जो हमें उस निराकार ऊर्जा से जोड़ता है। बिना स्विच के आप बिजली का अनुभव कैसे करेंगे? मानव मनोविज्ञान। हमें मनुष्य के रूप में हमारा मन और हमारी भावनाएं किसी रूप से जुड़ने के लिए बनी हैं। प्रेम, भक्ति, समर्पण, इन सभी भावों को एक आधार चाहिए। जब हम श्री माताजी के सुंदर प्रेममय स्वरूप को देखते हैं तो हमारा हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। निराकार की शुष्क बौद्धिक अवधारणा से हृदय नहीं खुलता, बल्कि अहंकार बढ़ सकता है कि मैं तो उन्नत हूं, मैं निराकार पर ध्यान करता हूं। जो लोग कहते हैं कि फोटो की आवश्यकता नहीं है, वे वास्तव में आपको उस पुल को तोड़ने के लिए कह रहे हैं जो आपको नदी के पार ले जाता है। एक बार जब आप पार पहुंच जाएं, तो शायद आपको पुल की आवश्यकता न हो, लेकिन क्या हम सभी आत्म साक्षात्कार में इतने सिद्ध हो गए हैं कि हमें अब श्री माताजी के साकार स्वरूप के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है? ये निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? ये तो घोर अहंकार है। 2. श्री माताजी का फोटो एक चैतन्यमय यंत्र, केवल एक चित्र नहीं। ये इस पूरे षड्यंत्र का सबसे खतरनाक पहलू है। श्री माताजी के फोटो के महत्व को कम करना और उसे जल या अग्नि में विलीन करने का सुझाव देना। ये केवल एक अज्ञानतापूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि ये एक घोर अपमान और एक आसुरी कृत्य है। श्री माताजी ने स्वयं अनगिनत बार अपने फोटो के महत्व को समझाया है। श्री माताजी के शब्द, ये जो मेरा फोटो है, ये कोई साधारण फोटो नहीं है। ये एक यंत्र है। इसमें से चैतन्य बहता है। आप स्वयं इसे अपने हाथों पर महसूस कर सकते हैं। ये मेरा साक्षात स्वरूप है। जहां भी ये फोटो होगा, वहां मैं उपस्थित हूं। ये आपकी सभी नकारात्मकता को सोख लेता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। एक और अवसर पर वे कहती हैं, ये फोटोग्राफ इसका यंत्र है जिसके माध्यम से चैतन्य बहता है। ये आपके लिए है ताकि आप चैतन्य प्राप्त कर सकें।
इस फोटोग्राफ से आपको चैतन्य मिलता है। किसी भी जीवित वस्तु से आपको चैतन्य मिलता है, लेकिन एक फोटोग्राफ जो एक निर्जीव वस्तु है, उससे आपको चैतन्य कैसे मिलता है? क्योंकि मैं इस चैतन्य का जीवंत स्रोत हूं, इसलिए आपको फोटोग्राफ का सम्मान करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफ को कैसे संभालना है। और सुनिए, आपको मेरा फोटोग्राफ हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये फोटोग्राफ बहुत सुरक्षात्मक है। ये आपको दुर्घटनाओं से, सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से, सभी प्रकार के आक्रमणों से बचाता है। ये आपका कवच है, ये आपकी सुरक्षा है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। फोटो एक यंत्र है। यंत्र एक ज्यामितीय या प्रतीकात्मक आरेख है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित, केंद्रित और प्रसारित करता है। श्री माता जी का फोटो सर्वोच्च यंत्र है, क्योंकि यह स्वयं आदि शक्ति का प्रतिबिंब है। ये केवल कागज और स्याही का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवित दिव्य उपकरण है। जब आप इसके सामने एक मोमबत्ती जलाते हैं तो अग्नि तत्व सक्रिय होता है और फोटो से निकलने वाले चैतन्य को बढ़ाता है, जो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। एक चैतन्य का स्रोत। यह फोटो चैतन्य का एक निरंतर स्रोत है। यह आपके घर में एक पावर स्टेशन की तरह है। क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर के पावर स्टेशन को यह कहकर नष्ट कर देगा कि अब मुझे निराकार बिजली चाहिए? फोटो को नष्ट करने का सुझाव देना सहजयोगियों को उनके चैतन्य के स्रोत से काटने की एक गहरी साजिश है। नकारात्मकता का अवशोषक। श्री माताजी ने समझाया है कि उनका फोटो आपके घर और आपके सूक्ष्म शरीर की सभी नकारात्मकता को सोख लेता है। कई सहयोगियों ने अनुभव किया है कि कैसे समय के साथ उनके फोटो का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो आसपास की नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। इसे अग्नि या जल में विलीन करना उस नकारात्मकता को वापस तत्वों में छोड़ने जैसा है, और सबसे बढ़कर उस दिव्य उपकरण का अनादर करना है जो आपकी रक्षा कर रहा था। फोटो को विलीन करना एक तांत्रिक क्रिया। किसी पवित्र वस्तु को अपमानित करके उसे तत्वों में विलीन करने का सुझाव देना एक नकारात्मक तांत्रिक क्रिया जैसा लगता है। इसका उद्देश्य दिव्य शक्ति के प्रतीक को नष्ट करना और साधकों को असुरक्षित बनाना है। यह अत्यंत वामपक्षीय और विनाशकारी विचार है। जो लोग ऐसा करने को कह रहे हैं, वे आपको अपना सुरक्षा कवच उतारने के लिए कह रहे हैं, ताकि नकारात्मक शक्तियां आप पर आसानी से हमला कर सकें। 3. चित्त हटाने का भ्रम और श्री माताजी की सर्वव्यापकता। यह तर्क कि श्री मां ने अपना चित्त इन सभी पावन फोटो से हटा दिया है, श्री माताजी के स्वरूप की पूरी अज्ञानता को दर्शाता है। श्री माताजी कोई साधारण मानव गुरु नहीं है, जिनका ध्यान या चित्त एक समय में एक ही स्थान पर हो सकता है। वे साक्षात आदि शक्ति हैं, जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। श्री माताजी के शब्द: मैं हर जगह हूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, मैं हर अणु परमाणु में हूं। तुम जब भी मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा चित्त हर उस स्थान पर है जहां एक भी सहज योगी शुद्ध हृदय से मुझे पुकारता है। यह सोचना कि मेरा चित्त कहीं है और कहीं नहीं है, यह मानवीय बुद्धि की सीमा है। वे आगे कहती हैं, मेरा ध्यान हर एक सहज योगी पर है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, मैं हर किसी के बारे में सब कुछ जानती हूं। मेरा चित्त, आप कह सकते हैं, सूर्य की तरह है। सूर्य का प्रकाश हर जगह है। क्या सूर्य को यह तय करना पड़ता है कि मैं अपना प्रकाश यहां डालूंगा पर वहां नहीं? उसी तरह मेरा चित्त हर जगह है। यह तो आपको अपनी खिड़की खोलकर उसे ग्रहण करना है। विश्लेषण। आदि शक्ति का स्वरूप। आदि शक्ति का चित्त यानी उनकी चेतना ब्रह्मांडीय है। यह किसी एक वस्तु या स्थान तक सीमित नहीं है। यह कहना कि उन्होंने अपना चित्त फोटो से हटा लिया है, यह कहने जैसा है कि सूर्य ने अपनी रोशनी पृथ्वी से हटा ली है। यह असंभव है। उनका चैतन्य और उनका ध्यान उनके फोटो के माध्यम से हमेशा बहता रहेगा, जब तक यह ब्रह्मांड मौजूद है।
यह अहंकार का कथन है। यह दावा करना कि श्री मां ने चित्त हटा लिया है, एक तरह से यह कहने जैसा है कि मुझे श्री माता जी के मन की बात पता है। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। कोई भी मनुष्य यह दावा कैसे कर सकता है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के मन को जानता है? श्री माता जी ने हमें अपने चैतन्य पर, अपनी अनुभूति पर विश्वास करना सिखाया, न कि किसी के दावों पर। अपना चित्त कहाँ है? असली सवाल यह नहीं है कि श्री माता जी का चित्त कहाँ है, बल्कि यह है कि हमारा चित्त कहाँ है। जब हम फोटो के सामने बैठते हैं तो हम अपने बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करके श्री माता जी के चरणों में रखते हैं। फोटो हमारे चित्त को स्थिर करने और उसे परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। जो लोग फोटो को हटा रहे हैं वे अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं? एक शून्य में, या उस व्यक्ति के निर्देशों पर जो उन्हें यह सब करने के लिए कह रहा है? यह बहुत खतरनाक है और सम्मोहन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह तर्क एक बौद्धिक जाल है जिसे उन लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है जो अपनी अनुभूति से अधिक अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं। 4. पूजा, प्रेम की अभिव्यक्ति या कर्मकांड का बंधन। अंत में यह आरोप कि फोटो की पूजा करना, श्रृंगार करना कर्मकांड है और इससे श्री माता जी को कष्ट होता है, सहयोग में प्रेम और भक्ति के तत्व पर सबसे बड़ा प्रहार है। श्री माता जी ने हमेशा कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन उन्होंने किस कर्मकांड का विरोध किया? उन्होंने उन अंधविश्वासी, भय आधारित, धन उन्मुख, हृदयहीन और चैतन्यहीन अनुष्ठानों का विरोध किया जो पंडितों और मुल्लाओं ने लोगों को ईश्वर से दूर करने के लिए बनाए थे। सहयोग में पूजा क्या है? यह हृदय की शुद्धतम अभिव्यक्ति है। यह प्रेम है, कृतज्ञता है और समर्पण है। श्री माता जी के शब्द हैं, पूजा मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। जब तुम मेरे चरण धोते हो तो तुम अपने अहंकार को धोते हो। जब तुम मुझे फूल चढ़ाते हो तो तुम अपने हृदय कमल को खोलते हो। जब तुम आरती करते हो तो तुम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हो। ये सब तुम्हारे अपने उत्थान के लिए है, तुम्हारी अपनी शुद्धि के लिए है। इसमें प्रेम होना चाहिए, कोई औपचारिकता नहीं। एक अन्य प्रवचन में मां कहती हैं, पूजा का अर्थ है उपासना करना। उपासना का अर्थ है अपने हृदय, अपने प्रेम को उंडेलना। ये एक अनुभूति है, ये एक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। यदि ये एक अनुष्ठान है तो ये व्यर्थ है, ये कर्मकांड है। लेकिन अगर ये आपके हृदय से आ रहा है तो ये आपके हृदय को खोलता है, ये आपकी आज्ञा को साफ करता है, ये आपके पूरे अस्तित्व को शुद्ध करता है। आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। और भी स्पष्ट करते हुए श्री माता जी कहती हैं, लोग कहते हैं कि मैं कर्मकांडों के विरुद्ध हूं, मैं मृत कर्मकांडों के विरुद्ध हूं, लेकिन सहज योग में जो अनुष्ठान है वो जीवित अनुष्ठान है। जब आप मेरी पूजा करते हैं तो आप चैतन्य को बहते हुए महसूस कर सकते हैं। आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। ये कर्मकांड नहीं है, ये क्रिया है, एक जीवंत क्रिया जो परिणाम उत्पन्न करती है। विश्लेषण। हृदय का खुलना। पूजा का मुख्य उद्देश्य हृदय चक्र को खोलना है। जब हम प्रेम और भक्ति के साथ श्री माता जी के फोटो को सजाते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं, तो हमारा अनहद चक्र खुलता है। बिना खुले हृदय के आत्म साक्षात्कार अधूरा है। निराकार की शुष्क साधना हृदय को बंद कर सकती है और व्यक्ति को कठोर और अहंकारी बना सकती है। पंच तत्वों की शुद्धि। सहज पूजा में हम पांचों तत्वों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी यानी फूल और फल, जल यानी चरण धोने के लिए, अग्नि यानी दीपक, वायु यानी धूप और अगरबत्ती, और आकाश यानी मंत्र। जब हम इन तत्वों को श्री माता जी को अर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर के इन पंच तत्वों को शुद्ध करते हैं। ये गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं। श्री माता जी को कष्ट देना। ये सोचना कि हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति से मां को कष्ट हो सकता है, कितना अजीब और अतार्किक है। क्या किसी बच्चे द्वारा प्रेम से दिए गए फूल से मां को कष्ट होता है? नहीं। मां को तब कष्ट होता है जब उनके बच्चे अहंकार में पड़कर, आपस में लड़कर या उनके दिए हुए ज्ञान को विकृत करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इस तरह के भ्रामक विचारों को फैलाना ही श्री माता जी को सबसे अधिक कष्ट देता है। ये कर्मकांड का आरोप लगाकर वे लोग सहजयोग से प्रेम और भक्ति के रस को सुखाना चाहते हैं ताकि ये केवल एक सूखी बौद्धिक मानसिक कसरत बनकर रह जाए। और ऐसी सूखी साधना नकारात्मक शक्तियों के लिए सबसे उपजाऊ भूमि होती है। भाग 1 का निष्कर्ष।
श्री माता जी का फोटो सहज योग का आधार है। ये निराकार तक पहुंचने का साकार द्वार है। ये एक जीवित यंत्र है जो हमें चैतन्य, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी पूजा हमारे हृदय को खोलने और हमारे तत्वों को शुद्ध करने की एक प्रेममयी क्रिया है। जो कोई भी आपको इस आधार से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे कितने भी मीठे शब्दों या तर्कों का उपयोग करे, वो आपको सत्य के मार्ग से भटका रहा है। हमें अपनी मां पर, उनके दी हुई प्रणाली पर और सबसे बढ़कर अपने हाथों पर महसूस होने वाले चैतन्य पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई बात या कोई व्यक्ति आपको चैतन्य से दूर ले जाता है, तो वो असत्य है, चाहे वो कितना भी तार्किक क्यों ना लगे। जय श्री माता जी।